Good morning, students. Today's our topic is Newton's laws of motion. Date 23 July 2020. Newton's laws of motion. Newton has given three laws to describe the motion of bodies. These laws are known as Newton's laws of motion. Newton ने आपको तीन लॉज दिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. These laws are known as Newton's laws of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ध्यान से सुनिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. According to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. क्या कह रहा है? According to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest. अगर ये बॉडी है मेरी, मान लीजिए मेरी पेन है, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी. एंड अ बॉडी इन मोशन विल कॉन्टिन्यू इन मोशन. अगर ये मोशन कर रही है तो ये कॉन्टिन्यू मोशन में ही रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब ये मूव कर रही है तो इसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इसको मूव कराने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो सिंपल सही मतलब वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन रेस्ट में रहेगी, अगर जो बॉडी मोशन में है वो कॉन्टिन्यूइंग मोशन में रहेगी. ठीक है. इनर्शिया. इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट. इनर्शिया क्या है कि मतलब एक ये बॉडी की टेंडेंसी होती है जो हमारे फोर्स को क्या करती है, अपोज करती है. जैसे मान लीजिए मेरी ये पेन है तो मैंने इस पर फोर्स लगाया लेकिन बॉडी क्या हो रही है, बॉडी नहीं हिल रही है. इसका मतलब क्या है कि ये मेरे फोर्स का क्या कर रही है, अपोज कर रही है. इसके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि इस फोर्स से मूव नहीं कर रही है. अगर इसको मूव कराना है तो मुझको इसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. तो वही यहाँ पे बोला है मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. हैवियर ऑब्जेक्ट में मोर इनर्शिया लगेगी, लाइटर ऑब्जेक्ट में कम लगेगी इनर्शिया. जैसे देखिए आपका ये है, फिर से देखिएगा इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. जैसे आपका एक गिलास के ऊपर एक पैड रखा हुआ है, इस कार्डबोर्ड पे एक कॉइन रखा हुआ है. जब हम इस कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा कार्डबोर्ड मूव करेगा, लेकिन ये जो हमारा ये रहेगा कॉइन रहेगा इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आके ड्रॉप हो जाएगा इसके अंदर. ठीक है. When hanging carpet is beaten with stick, the dust particle start coming out of it. जैसे आप किसी कारपेट को आप ठोकते हैं तो उसमें से डस्ट पार्टिकल निकलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें से डस्ट पार्टिकल निकल रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है. जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है, आज आप इस पर बीट करते हैं तो ये हमारा कारपेट क्या होता है, पीछे जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होता है वो वहीं रेस्ट पे ही रहता है. इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि वो डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल अपने कॉन्स्टेंट जगह पे रहते हैं, हमारा कारपेट मूव करता है. ठीक है. When a tree is shaken vigorously, its fruits and leaves fall down. अगर हम जैसे पेड़ को अगर खूब कस के हिलाते हैं तो क्या होता है, हमारे पत्तियाँ फल फूल क्या करते हैं, गिरते हैं. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी इसमें है ये देखिएगा, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जो आपका फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. मोमेंटम. द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, p इज इक्वल टू m इंटू v. इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. द कराटे प्लेयर इज एबल टू ब्रेक सो मैनी टाइल्स बिकॉज ही स्ट्राइक द टाइल्स विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम. जैसे होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं कराटे प्लेयर लाइन से वो रखते हैं, क्या नाम है आपका, टाइल्स रखते हैं, एक पे मारते हैं सारी की सारी टूट जाती है. होता क्या है कि जब वो मारता है उस टाइल्स पे तो उसके हाथ की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है, जब वेलोसिटी हाई होगी तो आपका मोमेंटम भी हाई होगा. तो उस हाई वेलोसिटी के कारण मतलब उस हाई मोमेंटम के कारण वो सारी टाइल्स क्या होती है, टूट जाती है. ओके. क्या लिखा है, द कराटे प्लेयर इज एबल टू ब्रेक सो मैनी टाइल्स बिकॉज ही स्ट्राइक द टाइल्स विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम. ये एक न्यूमेरिकल है. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. मैंने बताया आपको भी फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी आप लिख देंगे. मास आपका 75 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. 75 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 150. देन मोमेंटम इज इक्वल टू 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड.
मेरी एक बात ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनाता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा कंटिन्यू इन मोशन में ही रहेगी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कॉम्पेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कॉम्पेल्ड मतलब क्या होता है? एक अपोजिट फोर्स होता है। मान लीजिए बॉडी अगर ऐसे मूव करते हुए जा रही है, अगर मैं कॉम्पेल्ड मतलब अगर मैं इसकी अपोजिट की तरफ फोर्स लगाऊंगा तभी ये बॉडी रुक पाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉम्पेल्ड। कॉम्पेल्ड की मीनिंग क्या होती है? अपोजिट फोर्स होती है। तो अनलेस इट इज कॉम्पेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट और ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की टेंडेंसी होती है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी ज़्यादा हैवी है तो उस पर हाई इनर्शिया लगेगा, लाइट बॉडी है तो कम इनर्शिया लगेगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।